हेलो विशाखा, कैसे हो? या आई एम गुड, तुम इंटीरियर डिजाइनर बन गई हो राइट? तो मुझे कुछ हेल्प चाहिए थी। यस, बताइए। तुम जब मेरे घर आई थी एक बार, तुमने देखा था ना कि बेड के पीछे वाली वॉल पे डार्क कलर हो रखा था। तो क्या तुम मुझे सजेस्ट कर सकती हो कि उसके ऊपर पेंटिंग कौन सी अच्छी लगेगी? ओके। और ना मेरी वाइफ पूछ रही थी कि उसको एक कुशन कवर खरीदना है, तो उसके साथ कौन सी बेड की जाएगी? ठीक है। हाँ, इस सब तुम मुझे कब तक बता सकते हो? तो क्या आप भी इन भाई साहब की तरह कंफ्यूज हो कि आपको इंटीरियर डिजाइनर को कब हायर करना है, किन प्रॉब्लम्स के लिए हायर करना है? तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपके सारी कंफ्यूजन्स के सॉल्यूशन बताऊंगी, वो भी सिर्फ 5 स्टेप में। सो दिस इज विशाखा बोला एंड आई एम द फाउंडर ऑफ केस नोवा एंड आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर हु इज प्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर डिजाइनर एंड इंटीरियर डेकोरेटर। पॉइंट 1, स्कोप ऑफ वर्क। डिजाइनर स्मूथ वॉल्स एंड डेकोरेटर स्मूथ पिलोज। इंटीरियर डिजाइनर का काम सिर्फ वॉल का कलर सेलेक्ट करना और सोफे का कुशन सेलेक्ट करना नहीं होता। इंटीरियर डिजाइन का काम तब से स्टार्ट हो जाता है जब से आपकी घर की प्लानिंग भी नहीं होती है। ये तो सिर्फ आइसबर्ग का एक टिप है। हम स्पेस प्लानिंग करते हैं, हर स्क्वायर फीट का अच्छे से यूज करते हैं, कौन सा रूम कहाँ पे प्लेस होगा और उसका फ्लो कैसे होगा, ये सब पहले ही डिसाइडेड रहता है। इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन फेज से इन्वॉल्व होना होता है किसी भी स्पेस प्लानिंग में। एक इंटीरियर डिजाइनर सिर्फ डेकोर नहीं बनाता, वो घर को एस्थेटिकली और एर्गोनॉमिकली करेक्ट बनाता है। नाउ इंटीरियर डेकोरेटर्स आर द पीपल हु ब्रिंग ड्रामा टू द स्पेस। सोफे का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, सोफे के ऊपर कुशंस कैसा होना चाहिए, उस पर प्रिंट कैसा होना चाहिए और सोफे के बैक वॉल का कलर क्या होना चाहिए। उसके आगे सेंटर टेबल पे कौन सा डेकोर रखा जाना चाहिए, कौन सा आर्टिफैक्ट आना चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड करता है इंटीरियर डेकोरेटर। लेकिन याद रहे, वो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करता, इलेक्ट्रिकल पॉइंट को शिफ्ट नहीं करता और प्लम्बिंग लाइन में कोई चेंज नहीं करता। उसका काम सिर्फ घर की स्टाइलिंग से रिलेटेड रहता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज किचन में आपको पूरा स्ट्रक्चर चेंज करवाना है बिकॉज आप उस स्ट्रक्चर से बोर हो चुके हो, तब आपको हायर करना चाहिए डिजाइनर्स को। लेकिन अगर आपको क्रॉकरी यूनिट में कौन से क्रॉकरीज रखनी है, किस टाइप के आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले करने हैं, किस टाइप के मॉडल्स रखने हैं, वो आपको डिसाइड करने के लिए आपकी हेल्प करेगा डेकोरेटर। पॉइंट 2, व्हेन टू हायर होम, रेनोवेटिंग और रिफ्रेशिंग। आपको किस प्रोफेशनल की जरूरत है, ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। सपोज आप अपने एग्जिस्टिंग लेआउट से बोर हो चुके हो, आपको घर में एक चेंज चाहिए, जैसे कि आपको एक रूम ऐड करवाना है, किचन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करवाना है या रूम की प्लेसमेंट आगे पीछे करवानी है। इस काम में आपकी हेल्प करेगा इंटीरियर डिजाइनर, जो आपके लेआउट्स प्रिपेयर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वेंडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और आपको एक बेस्ट डिजाइन देगा, जिसमें आपका वर्क फ्लो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आपका स्पेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपको उसमें वाइब और एम्बियंस चेंज करना है, तब आप हायर कर सकते हो इंटीरियर डेकोरेटर को। वो आपको वॉल पे पेंटिंग्स के ऑप्शंस देगा, पेंडेंट लाइट आप कहाँ लगा सकते हो, आप वार्म लाइट्स कहाँ पे यूज कर सकते हो जिसके आपका एम्बियंस चेंज हो जाए, आप सोफे का कुशन का कवर क्या रख सकते हो, आप कारपेट का शेड्स क्या रख सकते हो, ये सब आपको डिफाइन करके देगा डेकोरेटर। बस एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, स्ट्रक्चरल चेंज मतलब इंटीरियर डिजाइनर, स्टाइलिंग चेंज मतलब इंटीरियर डेकोरेटर। हर प्रोजेक्ट के लिए राइट प्रोफेशनल चूज करना ही राइट डिसीजन रहता है। पॉइंट नंबर 3, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। वन वर्क्स विद द कॉन्ट्रैक्टर, वन वर्क्स विद द कुशन्स। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कौन से लोग किन लोगों के साथ काम करते हैं, उनकी टीम्स क्या होती है। इंटीरियर डिजाइनर्स के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, वो लोग मल्टीपल लोगों के साथ एट द टाइम काम करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर। क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करते हैं, साइट विजिट्स करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जैसा डिजाइन बना है वही डिजाइन साइट पे एग्जीक्यूट हो। इसीलिए ये लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी प्रोसेस का पार्ट होते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर स्मूथली तब एंटर होते हैं जब साइट प्रॉपरली रिनोवेटेड हो जाती है और फाइनली फिनिश हो जाती है। उनका टच होता है फाइनल स्टाइलिंग और फिनिशेस टच देना, जिससे ओवरऑल लुक बाहर आ पाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्पेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अच्छे से टेक्निकल प्रिसीजन के साथ प्लान हो, तो गो फॉर अ डिजाइनर। और अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपको एक स्पेस को एम्बियंस प्रोवाइड करना है, तो यू कैन गो फॉर अ डेकोरेटर। पॉइंट नंबर 4, टूल्स एंड डिलीवरेबल्स, कैड वर्सेस मूड बोर्ड्स। डिजाइनर्स आपको आपका स्पेस पहले से विजुअलाइज करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ 3D सॉफ्टवेयर। फिर आपको उसी 3D डिजाइंस की टेक्निकल ड्राइंग्स मिलती हैं, जिसमें आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई होती हैं कि सोफे पे कौन से कलर का फैब्रिक यूज होगा, वॉल पे किस कलर का लैमिनेट यूज हो रहा है, किस वॉलपेपर का कोड क्या है और आपके सारे किचन पार्टीशंस का साइज क्या है,
कबर्ड का साइज क्या है, बेड का साइज क्या है, विथ ऑल द मेजरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, ये सब आपका मेंशन रहता है 2D ड्राइंग्स में। ये सब आपको एग्जीक्यूशन से पहले ही फाइनल करना पड़ता है सो दैट आपके एंड रिजल्ट बहुत अच्छे आए। डेकोरेटर्स आपको मूड बोर्ड्स, कलर पैलेट, स्टाइल गाइड और प्रोडक्ट सोर्सिंग लिस्ट देते हैं। उनका काम स्पेस को एस्थेटिकली अपीलिंग बनाना होता है। अगर आपको स्पेस की बेटर प्लानिंग करवानी है, स्पेस का लेआउट बनवाना है, स्पेस को पहले से विजुअलाइज करना है और फिर उसे एग्जीक्यूट करवाना है जिससे आपकी मिस्टेक्स कम हो, तो यू कैन गो फॉर अ डिजाइनर। और अगर आप स्पेस को एक नया लुक देना चाहते हो, उसको थीम वाइज चेंज करवाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो इंटीरियर डेकोरेटर के साथ। पॉइंट नंबर 5, कॉस्ट एंड बजट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है देन गो फॉर अ डिजाइनर। अगर आपको इंस्टेंट वाव चाहिए देन गो फॉर अ डेकोरेटर। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि ये चीज होगी कितने में। इसका मतलब क्या बजट रहेगा, क्या कॉस्टिंग रहेगी, किसको कितना पे करना है। डिजाइनर का काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ये आपके प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है। आपके प्रोजेक्ट को 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। डिजाइनर का प्रोसेस स्टार्ट होता है प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक। एग्जीक्यूशन अगर आपके पैकेज में है तो आप ले सकते हो, मगर आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड किया जाता है सो दैट अगर आपको वो अपने आप से करवाना है तो यू कैन गो फॉर इट। लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइनर्स आपकी हेल्प करते हैं आपके घर की फंक्शनैलिटी बढ़ाने में, आपकी रीसेल पोटेंशियल को इंक्रीज करने में। ऑन द अदर हैंड डेकोरेटर का काम क्विक और स्टाइलिंग फोकस्ड होता है। ये आपके कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं बिकॉज अगर आपको अपने स्पेस में एक क्विक वाइब देनी है देन यू कैन गो फॉर इट। तो अगर आप फंक्शनल स्पेस और एक इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं देन यू हैव टू गो फॉर द डिजाइनर। अगर आपको अपने स्पेस में एक रिफ्रेशमेंट चाहिए, अगर आपका बजट काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आप डेकोरेटर के साथ जा सकते हैं। दोनों का वैल्यू है बट डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अरे यही सब कराना है तो मैं मिस्त्री से ना करा लूँ, आप पे पैसा क्यों फूकूंगा मैं। सर आपको जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी कंफ्यूजन में मत रहिए बिकॉज जिस घर में आप 20 लाख का बजट लेके चल रहे हो वो नॉर्मल मिस्त्री से करवाने पे आपका 25 लाख भी जा सकता है। लेकिन अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हो तो वही 20 लाख का बजट आपका 18 लाख तक भी आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर पर्सनली दूंगी। थैंक यू।